आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वारंगल में 9 माह की बच्ची पर मुजरिमाना हमला और कत्ल, खवातीन में बरहमी की लहर। निजामाबाद में महिला संगमों का एहतजाज, काती को खौफनाक सजा देने का मुतालबा। BSNL में आतिशबाजी 50 लाख के नुकसान का अंदाजा, सेलफोन व इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। धुएं की वजह से सही नुकसानात का अंदाजा करना मुश्किल, BSNL ओहदेदार का बयान। बरकी पोल से गिरकर एक बरकी कंट्रैक्ट मुलाजिम हलाक, बरकी झटका ऊपर से गिरने की वजह हो सकता है। सवाल ये है कि बरकी रो कैसे दौड़ गई, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। टोली मस्जिद की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जों का सिलसिला जारी, कांग्रेस अक़लियती कायदीन की बरहमी और वक्फ बोर्ड पर धरना, तहफ़्फ़ुज़ न करने पर शदीद एहतजाज का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। BSNL के ज़िले हेडक्वार्टर में आतिशबाजी का हादसा, धुएं की कसरत की वजह से नुकसानात का अंदाजा न हो सका। अंदाजा किया जा रहा है कि 50 लाख से ज़ायद का नुकसान हुआ होगा। सेलफोन और इंटरनेट सर्विस ठप हो चुकी है। नेहरू पार्क पर वाक़े भारत संचार निगम की इमारत में जुमा की रात अचानक ही आग भड़क उठी और उसके कई केबल जलकर खाक हो गए, जिसकी वजह से BSNL की सेलफोन और नेट सर्विस मुतासिर हुई। ओहदेदारों के मुताबिक BSNL के सर्वर के अचानक डाउन होने पर दफ्तर का जायजा लिया गया तो वहां आग और धुएं का माहौल देखा गया। इस आतिशबाजी की वजह से इमारत में कसीब धुआं भर गया और कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। BSNL मुलाजमीन ने फौरी फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी, लेकिन शदीद धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड अमला भी फुर्ती से काम करने से कासिर रहा। आतिशबाजी के बाद इस वसी और इस इमारत की एक बड़ी खामी उभर कर सामने आई। यहाँ धुएं के बाहर निकलने की राहें मौजूद थी, लिहाजा खिड़कियों और दरवाजों के शीशे तोड़ने पड़े, लेकिन फिर भी धुएं की चादर काफी देर तक वहीं पर मुहित नजर आई और नुकसानात का अंदाजा करना मुश्किल हो गया। फिर भी एक जिम्मेदार मुलाजिम ने नुकसान का मोहतात अंदाजा 50 लाख से जायद बताया। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट केबल शदीद मुतासिर हुए हैं और सर्वर बिल्कुल डाउन हो चुका है, लिहाजा जिला भर में BSNL फोन और इंटरनेट की सर्विस ठप हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल धुएं की निकासी के बाद ही नुकसान का सही अंदाजा किया जा सकता है, साथ ही आग कैसे लगी इसका भी अंदाजा किया जाएगा। ताहाल आग लगने की वजूहात का इल्म ना हो सका। నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ కంప్లీట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవ ఇచ్చేటి సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి అన్ని సర్వీస్ ఇస్తూ ఉంటాము. ఆర్పిఆర్ డౌన్ కాగానే ఏ స్విచ్ అయినా మాకు డౌన్ అయిపోతే మాకు మెసేజ్ వస్తాయి. ఆర్పిఆర్ డౌన్ అయింది, మెసేజ్ వచ్చిందని ఇమ్మీడియట్లీ అటెండ్ చేస్తాం కోసం వస్తే ఇక్కడ మొత్తం పోగ నిండిపోయింది, ఏం కనబడతలేదు. ఆ ప్రాబ్లం ఉందని ఇమ్మీడియట్లీ ఫైర్ బ్రిగేడ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాము. అందరు ఆఫీసర్స్ వచ్చి చూస్తున్నాము, అక్కడ ఏం కనబడతాం కోసం అవకాశం లేదు, మొత్తం పోగ నిండిపోయింది. ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, చూస్తున్నాము ఇక్కడ. కానీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం అయితే మంట లేదు, కానీ బాగా పోగ ఉంది, లోపల పోతాం కూడా అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవ డౌన్ అయిపోయింది. అది సెల్1 మొబైల్ 2G 3G ब्रॉडबैंड सेवा कंप्लीट डाउन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट लो अन्य प्रयत्न చేస్తున్నాం। शफी नामी बरकी कंट्रैक्ट मुलाजिम हादसे का शिकार होकर हलाक हो गया। वो बरकी पोल पर काम कर रहा था कि अचानक ऊपर से गिरा और शदीद जख्मी हो गया। उसको करीबी दवाखाना ले जाएगा, जहां डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पोचावाली निजामाबाद में बरकी शाख का शिकार होकर एक बरकी कंट्रैक्ट मुलाजिम हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हाशमी कॉलोनी निजामाबाद का रहने वाला शफी नामी नौजवान महकुमा ट्रांसको में कंट्रैक्ट मुलाजिम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। पोचमा गली में लाइन में खराबी की इत्तला पर वो बरकी खंबे पर चढ़कर खराबी दुरुस्त कर रहा था। अचानक तारों में बरकी रव दौड़ गई और शफी खंबे से शदीद बरकी झटके की वजह से नीचे गिर पड़ा
और शदीद जख्मी हो गया। मुकामी आवाम और बरखी मुलाजिमीन ने उसको करीबी खानगी दवाखाने को पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महीने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। इतला मिलते ही वन टाउन पुलिस SHO अंजीनिलो मुकामे हादसा पहुंचे और पंचनामा करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रहे हैं। 9 माह की नन्ही बच्ची को जबर का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारने वाले दरिंदे को खौफनाक सजा दी जाए। महिला संगमों का मुतालबा, खवातीन ने जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और खवातीन व लड़कियों के अलावा नन्ही बच्चियों के तहफ्फुज़ पर सवाल खड़े किए। ऐसा लगता है कि जमाना जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे इंसानों में वहशियाना जज्बात परवान चढ़ते जा रहे हैं और वो महज़िब बनने के बजाय दरिंदा सिफ्त बनता जा रहा है। और ये दरिंदगी इंसानियत को शर्मसार करने और माथे पर सियाकालिक पोतने का सबब बन रही है। वरंगल में एक बदतरीन सानिया पेश आया। एक कमीना सिफ्त इंसान ने एक नन्ही सी 9 माह की मासूम बच्ची का अगवा कर लिया और फिर उसको ले आकर अपने वहशियाना जलील अजाइम की तकमील की और फिर उसको हलाक कर दिया। एक ऐसा सानिया है जिस पर इंसानियत मातम करेगी। मुल्क में बदतरीन हालात है। जवान औरतों और लड़कियों पर मुजरिमाना हमले तो आम बात हो चुकी है, लेकिन अब कमसिन बच्चियों पर हमले तशवीशनाक व तड़पा देने वाले हैं। वहशी दरिंदे 8 साल बच्ची से लेकर 9 माह की बच्ची तक को अपनी शहवत का निशाना बना रहे हैं। वरंगल में CCTV कैमरों ने इस शैतान को घरों में झांकते और साथ ही इस कमसिन बच्ची को साथ ले जाते हुए कैद कर लिया है। इस कमीने इंसान ने अपनी हवस की तकमील की और फिर इस नन्ही जान को मौत के घाट उतार दिया। जरूरत है कि ऐसे दरिंदों को बदतरीन और सख्त से सख्त सजा दी जाए और फिर फांसी पर लटका दिया जाए। इस नन्ही बच्ची के ऊपर होने वाले जबर के खिलाफ आज निजामाबाद में भरम खवातीन सड़कों पर उतर आई। कई महिला संगमों बशमूल विजेता महिला संगम, आशा महिला संगम, मानवा हक्कुलु महिला संगम की क़यादत में जबरदस्त रैली निकाली गई और खाती के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई और फांसी का मुतालबा किया गया। इस एहतजाजी रैली व धरने में महिला कायदीन विजय लक्ष्मी, AK लता, सुब्बानी लता, केज्यूती और दिगर शरीक थे। స్కూల్కు వెళ్ళిన పిల్లలు కానీ ఇంటికి రావడం భయం అనుకున్నాం, కాలేజీకి వెళ్ళిన పిల్లలు బయట ఇంటికి రావడం భయం అనుకున్నాం. కానీ ఈరోజు మన చేతులలో ఆడుకునే ముద్దుగా కనీసం మాటలు రాని ఆ పాప కూడా ఇవాళ మనకు చేతులు చిక్కకుండా తల్లిదండ్రులకు భూమి పాలైపోయింది. వాళ్ళు ఎన్నో ఆశలతోని కన్నరో పిల్లను తెలియదు, కానీ ఇవాళ వాళ్ళు ఎంతోమంది ఏ రకంగా న్యాయం చెప్తారు, వాళ్ళకి ఏ రకంగా న్యాయం అవుతుందని తల్లిదండ్రులు ఇవాళ శోక సముద్రంలో నిండుకొని ఉన్నారు. కానీ ఏ రకంగా కూడా మనము అవన్నీ చూస్తున్నాం, కానీ వాళ్ళకు న్యాయం అయింది అనేది లేదు. ఇన్ని సంఘాలు వచ్చినాయి, ఇన్ని చట్టాలు వచ్చినాయి, ఏ రకంగా కూడా వాళ్ళకు న్యాయం అనేది లేదు. ఏ రకంగా వాళ్ళకు న్యాయం జరుగుతుంది? పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి, మహిళా సంఘాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని రకాల సంఘాలు వచ్చి కూడా ఇంతమంది మహిళల మీద ఇటువంటి నేరాలు జరుగుతున్నాయి. మనం ఏ రకంగా న్యాయం చేస్తామనేది ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోతే మనం ఏమైపోవాలి? మా మహిళా సంఘాలు ఏమైపోవాలి? ఇన్ని చట్టాలు వచ్చి ఏమైపోవాలి? మరి ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? MLA को शामिल राजा सिंह पर हमले के खिलाफ सिटी BJP निजामाबाद का धरना, रियासती हुकूमत पर मुसलमानों की चापलूसी करने का इल्जाम। BJP सिटी सदर ने पुलिस और हुकूमत के रवैये को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। हैदराबाद में राजा सिंह MLA गोशा महल पर हुए हमले के खिलाफ BJP सिटी निजामाबाद की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सिटी सदर सुधाकर ने बताया कि एक मुजस्समे के मामले में पुलिस ने सख्तगीर रवैया इख्तियार किया और मुदाखलत करने वाले MLA राजा सिंह को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया। सुधाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम वोट बैंक सियासत कर रही है और मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के तरीक़ेकार को इख्तियार कर रही है। रियासती वज़ीर आला MIM और मुसलमानों की चापलूसी कर रहे हैं। समर योधुरालु रानी अवंती गारी मैडम విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగి 2019లో జరిగింది. దాని తర్వాత ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అక్కడ గోశాల మహల్ చౌరస్తాలో దాని విగ్రహాన్ని 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పునః విగ్రహ ప్రతిష్ట జరగడం అనేది ఆనవాయితీగా జరుగుతున్నది. అదే ప్రక్రియలో ఈ సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ పునః ప్రతిష్ట చేయాలని విగ్రహాన్ని తీసి వేరే విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి జరుగుతున్న కార్యక్రమం। सिरकुंडा मंडल में किड्स पार्क स्कूल का बाजीरेड्डी जगन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। कई अहम शख्सियतों ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। असली तालीम को सहल अंदाज में तलबा तक पहुँचाना हमारा मकसद है, स्कूल इंतजामिया का बयान।
सिरकुंडा मंडल मुस्तकर पर किड्स पार्क के नाम से एक स्कूल का आगाज किया गया, जिसमें नर्सरी था 7वीं जमात तक तालीम का नज्म रहेगा। इस स्कूल का दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा वही राजा रेड्डी सिरकुंडा सरपंच, ई लक्ष्मी नरसैया रामडगू सरपंच, के श्रीनिवास, ई गोपाल, मानसिंह ZPTC मंडल सदर TRS राजन्ना और माइनॉरिटी सदर अंसर और दीगर शरीक थे। बाजी रेड्डी जगन ने एक आरास्ता स्कूल के आगाज पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद का इजहार किया कि इस स्कूल में तलबा को असरी तालीम से सहल अंदाज में आरास्ता किया जाएगा। उन्होंने अपने मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। स्कूल करस्पॉन्डेंट सैयद जाकिर हुसैन, डायरेक्टर मुजाहिद अहमद और एडवाइजर अकील अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और स्कूल की गर्ज गायत और तालीमी तरीक़ार से मेहमानों और औलिया तलबा को वाकिफ करवाया। టీచర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ లాగా నిలబడాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం వేస్తున్నటువంటి ప్రతి అడుగుని మనం చెప్తున్నటువంటి ప్రతి మాటను చాలా జాగ్రత్తగా వింటారు. ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఏదైనా తమాషాకి అబద్ధం చెప్పినా కూడా అది వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఏ మాట చెప్పినా 10 సార్లు ఆలోచించి ముందుకు నడవాలి. అప్పుడే పిల్లల్లో మంచి అలవాట్లు కానీ మంచి మాటలు కానీ नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद।
अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। टोली मस्जिद की कीमती अराजी पर मुसलसिल नाजायज कब्जों का सिलसिला जारी, वक्फ बोर्ड की खामोशी हैरत अंगेज। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट का वक्फ बोर्ड दफ्तर पर धरना। शिराज खान ने कहा कि इस मामले में कई अहम नाम भी गश्त कर रहे हैं। हैदराबाद की टोली मस्जिद की वसीवारीज अराजी पर मुसलसिल होने वाले कब्जाजात पर बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट की जानिब से वक्फ बोर्ड दफ्तर वाक़े हज हाउस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। बादशाह चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी करते हुए फौरी इन कब्जों की बर्खास्तगी और काबिज़ीन पर फौजदारी मुकदमात दर्ज करवाने का मुतालबा किया गया। खातून कायद शिराज खान ने बताया कि इस टोली मस्जिद की अराजी पर तवील अरसे से कब्जों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में मुताद्दिद नुमाइंदगियां की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा रही है। लिहाजा आज एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और इंतबा दिया गया कि अगर फिलफोर इस मस्जिद की अराजी पर होने वाले कब्जों को नहीं रोका गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस एहतजाजी धरने में कायदे कांग्रेस व सदर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी उस्मान अलहाजरी भी शरीक थे। उन्होंने भी वक्फ बोर्ड की खामोशी और मुताद्दिद कब्जों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हम तमाम लोग मिलकर आज औक़ाफ़ बोर्ड के चेयरमैन को एक रिप्रेजेंटेशन देने की यहाँ पर बात हुई है कि टोली मस्जिद का जो मसला है ये बहुत साल 2 साल से हाईलाइट हो रहा है, जहाँ पर वहाँ की ज़मीन या उसके बैक साइड की जो ज़मीन है वो औक़ाफ़ के अंदर आती है, इसको यानी कि बेचा जा रहा है और मौजूदा हालत ये है कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस ज़मीन को पिछले यानी कि कई साल पहले इसको किराएनामे के तहत यहाँ पर किराएनामे बनाए गए हैं, लेकिन आज वहाँ का एक नामी यानी कि अरशद नामी जो शख्स है उसको 25 लाख में बेचा गया है और इसमें कौसर मोहिउद्दीन MLA कारवान का नाम लिया जा रहा है। और मैं नहीं समझती कि अगर ज़रा सी भी चीज़ अगर ओल्ड सिटी के MLA के हुदूद में होती है तो सबसे पहले कॉर्पोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, MLA का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ तक कि असद साहब को भी यानी कि नॉलेज में रख के ये काम किए जाते हैं। ऐसी यानी कि बाहर बातें आती है, लेकिन ये कितना सच्चे कितना झूठे नहीं मालूम है। लेकिन सलीम साहब से अभी मुलाकात हुई तो उनका ये कमिटमेंट है या उनका एक ताउन के तहत ये मैसेज दिए हैं कि इमीडिएटली जो दस्तगीर पाशा है जो कमिटेड ख़त्म हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, उसको यानी कि अभी तक मौजूदा हाल में कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है तहकीक के बाद। और इसी मुद्दे के लेकर हम यहाँ पर आए हैं और ये जो सारी औरतें देख रहे हैं आप, तो ये गरीब गुरबा के तहत ये ज़मीन की मदद या इमदाद होनी चाहिए, लेकिन दस्तगीर पाशा इसको कमर्शियल बेस पर अपना ज़ाती मफाद लेकर बेच रहे हैं। तो अगर इनके ऊपर इमीडिएटली केस नहीं बना गया है दस्तगीर पाशा पे और औक़ाफ़ बोर्ड के चेयरमैन इमीडिएटली अमलवारी नहीं करते हैं तो ये एहतजाज बहुत बड़े पैमाने पे होगा और ये तारीखी होगा, क्योंकि बहुत सालों से औक़ाफ़ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हद तक काम किया जा रहा है, लेकिन औक़ाफ़ बोर्ड को CM साहब जैसे कि जुडिशल पावर्स देने की बात कर रहे हैं, वो जुडिशल पावर्स नहीं देने से आज ये औक़ाफ़ के प्रॉपर्टीज़ को लूटा जा रहा है। लैंड ग्रैबर्स इस हद तक यानी कि पुलिस को जेब में रख कर सारे काम कर रहे हैं। वार्निंग दे रहे हैं उनको कि अगर गवर्नमेंट अगर यहाँ CO साहब उसके खिलाफ 52A के तहत क्रिमिनल केस बुक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। जब भी वो लोग यहाँ वो आएंगे औरतें उनका मुंह काला करेंगी। याद रखिए, तारीख में पहली मरतबा होगा और उनको मालूम है ये कारवान वाले ये कर सकते और इंशाल्लाह करेंगे। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत से, वक्फ बोर्ड से, चेयरमैन साहब से, CO साहब से
कि फौरी ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों को किराएनामों के नाम पे बेचा जा रहा है वक्त की ज़मीन को, और बजाय गरीब लोगों को बसाने के वहाँ पर अमीरों के लिए वो सौदेबाजी हो रही है, उसके खिलाफ ये सिर्फ चंद लेट 22-24 जून सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे सालार जंग म्यूजियम में कुरान करीम की बैनुल-अक़वामी नुमाइश का एहतमाम। ईरानी कौंसल जनरल का बयान, उन्होंने बताया कि कई नायाब और नादिर कुरान पाक के नुस्खे नुमाइश में शामिल रहेंगे। ईरान और हैदराबादी अहबाब के इश्तराक से एक शानदार व बाबरकत कुरान करीम बैनुल-अक़वामी नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। इस बात का इंकशाफ कौंसल जनरल ईरान मुतय्यन हैदराबाद ने अपने सहाफती बयान में किया। उन्होंने बताया कि 22-24 जून हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में इस नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें कमोबेश 100 से ज्यादा कुरान पाक के नुस्खे नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुरान पाक के इन नुस्खों में हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के हाथों लिखा हुआ मुतबरिक कुरान मजीद का नुस्खा भी मौजूद है। इसके अलावा ईरानी खताती व फनून का शाहकार कुरान करीम के नुस्खे नुमाइश में शामिल रहेंगे। इस मुतबरिक नुमाइश का इफ्तिताह रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में आएगा और कई जमातों के जिम्मेदारान मेहमानों की हैसियत से शिरकत करेंगे। ये नुमाइश 22-24 जून सुबह 10 बजे था शाम 5 बजे जारी रहेगी। उन्होंने तमाम फर्जंदान तौहीद से ज़ियारत की सादत हासिल करने की ख्वाहिश की। आपको उसकी तकलीफ का आगाज किया, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि उनके शहीद है, उनकी खिदमत में हैदराबाद की तारीफ की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद रियासत की तरक्की के एक नए बाब का आगाज होगा। बरखी और पानी की किल्लत के मसले की यकसुई होगी और रियासत की तरक्की की राहें हमवार होंगी। MFC चेयरमैन अकबर हुसैन का बयान, उन्होंने नमपल्ली दरगाह पर हाजिरी दी। रियासती वज़ीर आला KCR ने एक तारीखी कारनामा अंजाम देते हुए कालेश्वरम की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर करवाते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया है, जिससे रियासत में जबरदस्त इनकलाबी तरक्की की राहें हमवार होंगी। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना अकबर हुसैन ने किया। उन्होंने आज अपने रुफ़ा के साथ दरगाह यूसुफैन में हाजिरी दी और उस प्रोजेक्ट को रियासत तेलंगाना के हक में इंतहाई कारगर व कामरान बनाने के लिए दुआ की। साथ ही रियासत के इनकलाबी वज़ीर आला KCR की सेहत व तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए भी दुआ की। अकबर हुसैन ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रियासत में बरकी और पानी की किल्लत के मसले का सदबाब होगा। उन्होंने कहा कि आंध्राई तसल्लुत में तबाह इलाका तेलंगाना बरकी और ज़राई व पीने के पानी की किल्लत के मसाइल से दो चार था। रियासती वज़ीर आला ने इनकलाबी फैसला लिया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर शुरू करवाई और उसकी रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर अमल में आई और इफ्तिताह भी अंजाम पाया। अकबर हुसैन ने इस यकीन का इजहार किया कि अब तेलंगाना में बरकी और ज़राई व पीने के पानी की किल्लत का मसला बाकी नहीं रहेगा और रियासत तेलंगाना की तरक्की की राहें हमवार होंगी। आज हिंदुस्तान की तारीख में रियासत तेलंगाना में जिस तरह पानी की किल्लत थी और करंट की किल्लत कई सालों से 60 सालों से बरसों से थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब इज्जत मां के चंद्रशेखर राव साहब की क़यादत में जिस तरह 4 साल के मुकम्मल के एरिया में जिस तरह ने इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जिस तरह उठाया था, कई कांग्रेस हिंदू और कई पार्टियों ने सोचा ये सब अपने लिए अपने मफाद के लिए करे। KCR साहब अवाम के साथ लगे हुए थे, अवाम के जो भी खिदमत थे अवाम की भलाई के लिए, जिस तरह 60 साल से करंट और पानी की किल्लत के लिए रियासत तेलंगाना जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से था तो उन्हें परेशान रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना में एक KCR साहब के हक में अल्लाह के फजल से आज दुआएं करे। जिस तरह आज जुम्मा का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह KCR साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह किया गया है, पूरे हिंदुस्तान के पूरे CMs और प्राइम मिनिस्टर्स भी तारीफ करे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। वरंगल में 9 माह की बच्ची पर मुजरिमाना हमला और कत्ल, खवातीन में बरहमी की लहर। निजामाबाद में महिला संगमों का एहतजाज, काती को खौफनाक सजा देने का मुतालबा। BSNL में आतिशबाजी 50 लाख के नुकसान का अंदाजा, सेलफोन व इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, धुएं की वजह से सही नुकसानात का अंदाजा करना मुश्किल, BSNL ओहदेदार का बयान। बरखी पोल से गिरकर एक बरखी कंट्राक्ट मुलाजिम हलाक, बरखी झटका ऊपर से गिरने की वजह हो सकता है, सवाल ये है कि बरखी रो कैसे दौड़ गई, पुलिस तहकीकात में मसरूफ।
टोली मस्जिद की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जों का सिलसिला जारी। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की बरहमी और वक्फ बोर्ड पर धरना, तहफ़्फ़ुज़ न करने पर शदीद एहतजाज का इंतबाह। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।